तो ये नहीं हो दरअसल सकता। लड़ाई तो 2027 एक की बिरादरी में पैदा रोहित, होते हैं। बिल्कुल ठीक है रोहित, लड़ाई तो पिछड़ों पर आ गई है। और पिछड़ों में आरक्षण में क्या ये लूट हो रही है, ये इजाजत दी जा रही है, या ये सिर्फ एक महज चूक हो गई? पर ये चूक लगातार क्यों एक सिलसिला बन रही है? संदीप जी, अब देश का युवा विकास की बात करता है। देश का युवा जाति के बंधनों से बहुत दूर उठ चुका है। और ये जो लूट की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पिछड़ों के आंदोलन में मंडल आयोग का विरोध किया था? ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वो सपाई हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध मायावती जी के कार्यकाल में किया। ये वो सब समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को भूमाफिया बताया और इनके नेता ने खुलेआम मंच से कहा था ये अंबेडकर भूमाफिया है। और ये लोग अब बात कर रहे हैं पिछड़ों को हक दिलाने की। अच्छा, मैं एक चीज याद दिला दूं, जो नेता प्रतिपक्ष जिनका खुद पांडे जी है। रोहित अच्छा किया। नहीं, मैं याद दिला दूं आपको। अरे भाई, मेरे आपको क्या पता मैं क्या याद दिलाने वाला हूं? आपने विपक्ष को आईना दिखा दिया, अच्छा किया। आप तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को। 78 में मंडल आयोग गठित हुआ था और उसमें जाटों को पिछड़ा माना जाए या नहीं, इस पर चर्चा भी हुई। सीधे चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जाट कहां पिछड़े हैं, जाट तो प्रोग्रेसिव कौम है, वो पिछड़ों में कहां आते हैं? अब जाट लड़ते घूम रहे हैं पिछड़ों में आने के लिए। थोड़ा गलत जानकारी तो नहीं दी मैंने? मैं बता देता हूं संदीप जी। पहली चीज तो क्या है कि 79 में मंडल आयोग की सिफारिश हुई थी और 80 में रिपोर्ट आई थी। दूसरी बात यह है, जाटों को आरक्षण दिलाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। चौधरी अजीत सिंह ने किया था। जो बात पूछ जाटों को जो आरक्षण दिलवाया था वो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। मैंने गलत जानकारी दी चौधरी चरण सिंह ने। नहीं, एक बात नहीं, पहली चीज तो चौधरी चरण सिंह हमेशा जाति तोड़ो आंदोलन चलाते थे। और क्योंकि वो स्वयं जाट बिरादरी से आते थे, तो उन्होंने उसकी अगुवाई की थी। नैया पे सवार नहीं हो सकते। आपने अपनी बात शुरू ये कहते हुए युवा आगे बढ़ गया, जाति जरूरी नहीं, तो मतलब आरक्षण के साथ खेल कर सकते हैं। और चौधरी चरण सिंह भी कहते थे जाति जरूरी नहीं है। नहीं, दोनों बातें सही नहीं हो सकती ना। देखिए पिछड़ों को और दलित समाज को उनका हक मिलना चाहिए। और वो हक कौन मार रहा है? चौधरी अब आ गए आप मुद्दे पर। जयंत चौधरी थोड़ा देर में आते हैं मुद्दे पर, आ गए आप मुद्दे पर। हक कौन मार रहा है? प्रदेश में ये 717 पद कम आरक्षित किए गए, 717 पद कम आरक्षित किए गए, ये कौन कर रहा था, किसके कहने पर हुआ? नहीं, पहली चीज तो ये है संदीप जी, एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें सुधार संभव है। रोज बरोज त्रुटि हो रही है। पहली चीज पिछले साल त्रुटि हो गई, शिक्षक भर्ती में त्रुटि। हर बार त्रुटि क्यों होती है? हर बार त्रुटि क्यों होती है? अलग से अधिसूचना जारी होती है 70 लोगों के लिए, 80 लोगों के लिए, उसमें नॉट फाउंड सूटेबल, पिछड़ों के लिए नॉट फाउंड सूटेबल हो जाता है। ये एक सिलसिला क्यों बन रहा है उत्तर प्रदेश में? 75 साल कांग्रेस के कार्यकाल में कितने आईएएस दलित समाज से आए? उस समय तो दलित आरक्षण था ना, तो उस समय नॉट सूटेबल कह के किसने पीएचडी कराकर आप छोड़ेंगे? आज अगर कांग्रेस का राज बताना पड़ेगा। कांग्रेस का राज कब था, कौन से साल में था उत्तर प्रदेश में? कौन से साल में था? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं था, पर देश में तो था ना। अच्छा, देश में तो 2014 तक कांग्रेस थी। 2014 तक दलित आरक्षण को खाने का काम किसने किया? किसने किया बताइए ना। 1998 से 2004 किसकी सरकार थी? ये तमगा दलितों को देने का काम किसने किया? नॉट सूटेबल फॉर जॉब, ये तमगा देने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने किया। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, दलित समाज को आज सबसे ठीक है, दलित समाज को पीछे छोड़ दिया आपने, बंधुआ मजदूर बना दिया, नॉट फाउंड सूटेबल का तमगा चस्पा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने दलितों पर, ये कह रहे हैं रोहित अग्रवाल। सुरेंद्र राजपूत,
संदीप भाई, इन सब लोगों की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं। हम इन पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस ने तो संविधान में आरक्षण दिया, कांग्रेस ने तो दलितों को और अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को आरक्षण संविधान में दिया और आज तक चल रहा है। हमने तो कभी इस तरीके की हमारे एक बातें न सुनी दर्शक ना कही ना। राजेंद्र हमने कुमार तो 15 काइनौर प्रोग्राम दिया। हैं, मोहाली वासी हैं, वो एक चीज और जोड़ रहे हैं, कभी आरक्षण के गणित में खेल, कभी लैटरल एंट्री की बात। ये बीजेपी सरकार में ही क्यों? अब लेटरल एंट्री में तो कोई आरक्षण की बात ही नहीं आती। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। बस सिर्फ मुझे 2 मिनट आप फ्री दे दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल कहेंगे मैं कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने छोटे सहयोगी हैं, ये पिछड़ों के लिए नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और नौकरी के रूप में महाभ्रष्ट लोग हैं। चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चारों की चारों पार्टियां लेटर लिखती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता लेटर लिखते हैं और उसके बाद जब कोई त्रुटि कोई पकड़ लेता है तो कहते हैं कि लेटर लिख दिया, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। भाई रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। 80 रुपए का कैलकुलेटर आता है संदीप भाई, ये कैलकुलेट करने के लिए कि 69,000 शिक्षकों की लड़ाई जो अमरेंद्र पटेल लड़ रहा है उसमें कितने % होना चाहिए था? 27%। एक 80 रुपए के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो, यूनिवर्सिटी में बेईमानी करते हैं, 13 के 13 पद ठाकुरों को देते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। मैं उसी जाति से हूं, लेकिन जहां पर आरक्षण का आप खत्म करोगे तो हम उनका विरोध करेंगे। तो आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप अनुप्रिया पटेल लेटर लिखती है कि नॉट फाउंड सुटेबल आ जाता है, और राजभर लेटर लिखते हैं कि तीन भाषा कौन सा था वो आरक्षण जो था रोहिणी कमीशन का, वो अभी तक लागू नहीं किया। भैया क्या नाम नौकरी, उसमें क्यों नौकरी क्यों कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की? छोड़ दो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जा रहे हो? रोहित अग्रवाल यही तो पूछ रहे हैं। 78-79 में मंडल आयोग का गठन हो गया, काम शुरू हो गया था। वो ठंडे बस्ते में पूरे 80 के दशक में आपकी सरकार, पहले इंदिरा गांधी आ गई थी 1980 में, 84 के बाद राजीव गांधी आ गए, 90 में ही क्यों निकला मंडल आयोग फिर से? जी, वो बर्फ में क्यों लगा दी थी, ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी थी वो फाइल? संदीप भाई एक मिनट सुन लो महाबली, हमने तो गलती करी थी, हमने सजा भुगती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब मंडल के पक्ष में थी? कोई बताए हमको कि साथ किन किन लोगों का इन्होंने आत्मदाह करवाया था? आपको मालूम है, याद है आपको? तो दिल्ली का भी क्या नाम आत्मदाह याद है, लखनऊ में भरत दीक्षित का याद है, राजीव गोस्वामी से सिलसिला शुरू हुआ था। बोलिए। हाँ। तो मैं आपको बताऊं जी, गोस्वामी से लेकर के किसने किसने सपोर्ट किया था इनका, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के किस किस का नाम लूं? तो आप इस चीज में विषयांतर मत कीजिए। मैं आपसे एक बात खाली कहना चाह रहा हूं, भ्रष्ट है ये नैतिक रूप से, चाहे निषाद साहब हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, और चाहे जयंत चौधरी साहब हो, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी नैतिक भ्रष्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि हर जगह पर ये झूठ बोलते हैं। 69,000 शिक्षकों में ये झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब वो बीएड टीईटी वाले जो बच्चे हैं उनकी वजह से। अरे भाई, दोनों केस अलग अलग है। अमरेंद्र पटेल लड़ाई लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ करके केस को लिंगर ऑन कर दिया जाता। अभी 5 दिन पहले केस था, अब उसको फरवरी में कर दिया गया। जो बच्चे 34, 35, 38 साल के हो गए, कहां से दोबारा नौकरी मिलेगी? आत्महत्या करने पर वो बच्चे मजबूर हैं। मैं आपको बताऊं, बांदा में ऐसा हो जा रहा है। अभी आपने ये बताया कि 7,000 क्या नाम उसमें इन लोगों ने गणित कर दिया और उसके बाद कहते हैं अधिकारी त्रुटि हो गई है। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनली ये काम करते हैं संदीप भाई, मैं आपको बताऊं। और ये क्राइम ऐसा कर रहे हैं जो क्राइम नस्लें नुकसान करते हैं। आरक्षण की का छौंका लगा रहे हैं, घी डाल रहे हैं आग में, आप समाज को बांट रहे हैं। हम जातीय जनगणना भी कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना भी करते हैं। राहुल गांधी जी ने गलती मान करके कहा कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई थी, गलती की थी। और उसके बाद हमने 2011 में जातीय जनगणना कराई। आज हम जातीय जनगणना के लिए मुख्य हमारा मुद्दा है, और पूरे देश में नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, सबको हम संसाधनों पर हक देने की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना भी कराने की बात कर रहे हैं, और आरक्षण को भी
की सीमा को बढ़ाने की बात अगर तो कोई कर रहा है तो पिछड़े कांग्रेस पार्टी से और इंडिया आगे गठबंधन बढ़ते कर हुए रहा है। आरक्षण भारतीय तक भी जनता आ रही पार्टी है। तो इसके विरोध में। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।